रामचरितमानस जी में अनुसुईया माता कहती हैं कि धीरज यानी धैर्य, धर्म, मित्र और नारी यानी पत्नी, इन चारों की परख आपद काल में, विपत्ति काल में होती है मेरे भाई बहनों। और बिना धैर्य के तो विज्ञान भी सफल नहीं हो सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज दुनिया को देखने मिल रहा है मेरे भाई बहनों। भारत की ही एक गौरवशाली बेटी सुनीता विलियम्स, जो केवल 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया और मेरे भाई बहनों पूरे के पूरे 286 दिन यानी कि 9 महीने तक वहां पर रहना पड़ा। नासा के अंतरिक्ष यान में कुछ तकनीकी खराबी के कारण, टेक्निकल मिस्टेक के कारण वहीं पर रहना पड़ा। विचार करिए, कोरोना में कई सारे लोग ऐसे थे जो जहां पर गए थे और अचानक लॉकडाउन लग गया तो पहले तो 7 दिन के लिए एक ही जगह पर रुकना पड़ा। तो लोगों के मन में ऐसी खलबली मच गई कि अरे भैया आए थे और यहीं फंस गए, 7 दिन के लिए अब यहीं रुकना पड़ेगा। धीरे धीरे लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ता गया, लोगों की बेचैनियां और बढ़ती गई, लोगों की व्याकुलताएं और बढ़ती गई कि हम कैसे रहेंगे। इतना तो छोड़िए, आप किसी कभी बाथरूम में जाएं और बाथरूम की जो लॉक है, जो उसकी चटकनी है, वो अचानक गिर जाए और आप अंदर लॉक हो जाएं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जब तक कोई कारपेंटर आकर के उस दरवाजे को तोड़ेगा नहीं, तब तक आपके हो सकता है ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाए आपका, जबकि आप धरती पर ही हैं, जबकि आपको पता है कि बाहर परिवारजन हैं, कोई ना कोई तो आएगा, कभी ना कभी तो सुनेगा। लेकिन हम इतने बेचैन हो जाते हैं उस वक्त, इतने व्याकुल हो जाते हैं कि पूछिए नहीं। और जैसे ही दरवाजा टूटा, सामने जो सबसे पहले परिजन दिखेगा उसको लिपट करके ऐसा रोएंगे जानो सब कुछ लूट गया। हमारी स्थिति 2 घंटे में ऐसी हो जाती है। विचार करिए मेरे भाई बहनों, क्या हुआ होगा जब 8 दिन की बात थी और महीने बीत गए पूरे 9। कितना धैर्य रखा होगा मन में, विचार करिए। अगर ये व्याकुलता होती और परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, आप सब जानते हैं संसाधन का अभाव, परिवारजन से इतना दूर, सुविधाओं से इतना दूर, ये भी नहीं पता है कि जीवित पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वापस। जहां पर केवल 8 दिन के जल की व्यवस्था साथ में लेकर के गए थे, अब अंतरिक्ष में जल कहां से आए? तो अपने ही मूत्र को और पसीने को पुनः रिसाइकल करके पीना पड़ता है। विचार करिए कैसी परिस्थिति होगी मेरे भाई बहनों। हमें तो लगता है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शायद ऐसी सुनीता विलियम्स कोई साधारण नारी तो नहीं होगी, या तो कोई शबरी माता का अंश ही होगी। एक धैर्य मां शबरी में था और आज एक धैर्य मेरे भाई बहनों भारत की इस बेटी में। विषम परिस्थितियों में भी सम रहना, ये ताकत कहां से आई? 4 वस्तुएं ऐसी हैं जो सुनीता विलियम्स जी में इतनी ताकत भर रही हैं, इतना धैर्य भर रही हैं। सबसे पहले मेरे भाई बहनों, आपके जो पिताजी, आपका मूल जो जन्मभूमि है, जो उनका मूल स्थान है, वो है गुजरात का मेहसाना जिला। और आप लोगों को अगर जानकारी ना हो तो मेहसाना एक ऐसा जिला है जहां प्रत्येक घर में गौ माता है, प्रत्येक घर में गौ सेवा है। उनके पूर्वजों द्वारा की हुई गौ सेवा की शक्ति
दूसरा मेरे भाई बहनों, अपने साथ में सदैव श्रीमद् भगवत गीता जी रखना। सुनीता माता जी जब पहुंचे अंतरिक्ष में तो वहां पर भी गीता जी लेकर के गए थे और नित्य अध्ययन करते थे। हम कल गीता मैया के बारे में श्रवण कर रहे थे कि जीवन में जिनके गौ और गीता ये दो आ जाएं, मेरे भाई बहनों, जीवन में उसको कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती है। जीवन में गौ सेवा आ जाए और जीवन में गीता जी का ज्ञान उतर जाए। हम धरती पर रहकर भी गीता जी रोज नहीं पढ़ पाते, अध्ययन रोज नहीं कर पाते। वो अंतरिक्ष में भी गीता जी साथ में लेकर के गए और नियमित अध्ययन करते थे गीता जी का। सनातन धर्म के प्रथमेश प्रभु श्री गणेश जी की मूर्ति सदैव साथ में रखते हैं। ये स्वयं सुनीता विलियम्स जी का आप इंटरव्यू देखिए, उसमें स्पष्ट है कि वो हमेशा गणेश जी साथ में रखते हैं। हमारे हिंदुस्तान में आप अपने बच्चों को ही देखना, 4 किताबें ज्यादा पढ़ लेना तो फिर अपने आप को कुल बताने के चक्कर में सबसे पहले अपनी संस्कृति और संस्कारों का मजाक उड़ाते हैं। सबसे पहले अपना धर्म का मजाक उड़ाते हैं कि जिनके सूंड हैं वो भगवान हो सकते हैं, जिनके बड़े बड़े कान हैं वो भगवान हो सकते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, इतनी बड़ी वैज्ञानिक जो आज की तारीख में सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्रियों में एक मानी जाती है, इतनी बड़े विज्ञान को मानने वाली मेरे भाई बहनों सुनीता जी भी चाहे इतनी बड़ी वैज्ञानिक बन गई, इतनी बड़ी अंतरिक्ष यात्री बन गई, लेकिन अपने जड़ों को उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं। पढ़ाई का अर्थ ये कदापि नहीं होता है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को छोड़ दें। हम यहाँ रह करके भी अपने मूल त्योहार नहीं मना पाते हैं। आज रंग पंचमी है, किसी के भी गाल पर थोड़ा बहुत भी रंग नहीं दिख रहा है हमें। होठ तो भले ही लाल लाल कर दो, उससे रंग पंचमी थोड़ी होगी। ये तो मेरे भाई बहनों, लिपस्टिक बनाने में पेट्रोलियम जेली यूज की जाती है और आपको जान करके थोड़ा आश्चर्य होगा कि पेट्रोलियम जेली बनाने में कभी कभी चर्बी इस्तेमाल की जाती है और कभी कभी गाय माता की भी। सजाओ अपने होठों को खूब गौ माता को मार मार करके, जीवों की हत्या कर करके और सजाइए अपने होठों को। तो हम धरती पे रह के भी अपने त्योहार ढंग से नहीं मना पाते। उन्होंने अंतरिक्ष में दिवाली मनाई और कहा कि मुझे बहुत गर्व है अपनी सनातन संस्कृति पर। और याद रखिए मेरे भाई बहनों, जब व्यक्ति को कुछ करने की चाह होती है ना, तो किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। एक बहुत पुरानी पंक्तियां हैं, आपने सुनी होंगी कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देखो यारो। 60 वर्ष की आयु सुनीता विलियम्स जी की आयु है, 60 वर्ष। हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बना हुआ है, रिटायरमेंट की आयु भी 60 वर्ष है। और उसके बाद किसी को कहें कि भैया तुम भी थोड़ी गौ माता की सेवा में आओ, अब तो रिटायर्ड हो गए, अब तो व्यापार छोड़ दिया, अब तो तुम भी गौ सेवा करो। जवाब आता है कि अब तो माँ को तो बुढ़ापो आ गयो, गुणो ही कर लियो, अब मारा हूं कहीं को नहीं होगा, बुढ़ापो आ गयो। अरे मेरे भाई बहनों, जब मन में चाह तो उम्र भी कहीं कोई बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए निवेदन है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं तो कहती हूँ रिटायर्ड होने के बाद सबके सब गौशालाओं में भर्ती हो जाओ ध्यान फाउंडेशन की। वैसे भी घर पे रह के क्या कर रहे हो, दिन भर फालतू में टाइम पास करने से कोई लाभ नहीं है। इससे तो अच्छा जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाए ना, उसी समय गौशालाओं में चले जाना चाहिए।
वहीं गैयाओं की सेवा करिए, गाय माता के सानिध्य में रहिए, गौ माता का गोबर उठाइए, बड़ा आनंद आएगा। और हमारा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा और आने वाला मेरे भाई बहनों जन्म भी सुधर जाएगा। तो आज कथा में प्रवेश करें उससे पहले भारत की इस गौरवशाली बेटी सुनीता विलियम्स जी को पूरे 286 दिनों बाद पुनः धरती पर लौटने पर हम सब उनका खूब खूब शब्दों से स्वागत करते हैं, उनके धैर्य की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, उनके विचारों की प्रशंसा करते हैं, उनके सनातन के प्रति समर्पण को हम प्रणाम करते हैं।